हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस मंथ में। ये रीडिंग सभी के लिए है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप देख सकते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। अगर आप कमिटेड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी देख सकते हैं। अगर आप सेपरेटेड हैं तो भी देख सकते हैं, या किसी एक अलग ही सिचुएशनशिप में है तो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए और आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। मैसेजेस फॉर जेमिनी, Queen of Aeons, Nine of Chalices, Queen of Pentacles, the Star, the Witch. Okay. हमारे पास है द विच। द विच के होने का मतलब है कि सब कुछ इस वक्त कन्फाइंड लग रहा है आपको। जैसे लग रहा है कि आप एक जगह पे रुक गए हैं, एक जगह पे आपका रिलेशनशिप ठहर गया है और इसके आगे कोई बदलाव नहीं आएगा। बट वो फेज ओवर होने वाला है। वो जो बाउंड्रीज थी जो आपको अभी तक दिखाई दे रही थी वो जल्दी ही फेड होगी और आप नेक्स्ट फेज में एंटर करेंगे। आपके लव लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ये आने वाला है कि ये पर्सन कुछ रिकॉग्नाइज करने वाला है। इवन इफ अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो भी हो सकता है अभी तक ये पर्सन आपके लव को पूरी तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर रहा था या रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था। और अब जब आप उनके सामने हैं तो ये पर्सन समझ गया है कि वो आपके लिए कितना डिफरेंटली फील करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ काफी लंबे समय के बाद होने वाला है। ये पर्सन कुछ रियलाइज करेगा। ओके, आपके होने और ना होने के बीच का डिफरेंस इस पर्सन को समझ में आएगा। मे बी आप में से बहुत सारे लोग अभी अभी एक सेपरेशन से गुजरे हैं और काफी लंबे समय बाद मिलने वाले हैं, या आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं और आप दोनों के बीच जो भी इश्यूज और प्रॉब्लम्स थे उसके वजह से आप एक दूसरे से दूर महसूस कर रहे थे। बट इस पर्सन को ये तो पता चल गया है कि उनकी लाइफ आपके बिना कैसी हो सकती है। एंड ये आपका वर्थ पहचान गए हैं। ऑल्सो अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां कोई बहुत क्लोज है आपके बट अभी भी फ्रेंड जोन में है, नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं, तो भी बहुत कुछ बदलेगा। ओके, ये पर्सन फाइनली कुछ कहेगा बिकॉज वो जानते हैं कि आपको लूज करके उन्हें कैसा लगेगा। और इन्हें ये भी रियलाइज हो रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप उनके लिए फिजिकल लेवल पे ही नहीं है, ये एक सोल कनेक्शन है। कुछ ऐसा है जो इस फिजिकल वर्ल्ड से भी बाहर जाता है, आगे की बात है, लाइक बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। सो ये हर लेवल पर आपसे कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। अगर आप दोनों सेपरेटेड है और ये आपके एक्स है तो ये फाइनली बाहर आना चाहते हैं इस सिचुएशन से। ओके, और कुछ कहना चाहते हैं कि आप दोनों की दूरियां दूर हो। उन्हें लगता है कि कोई गलत फहमी भी हुई है आपको उनके बारे में। सो इनके पास बहुत कुछ होगा एक्सप्लेन करने के लिए। ऑल्सो अगर आप सिंगल हैं तो ऐसा लगता है कि फाइनली ये बाउंड्रीज को तोड़ने वाला कोई आएगा। मतलब कोई आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेगा और आपको भी ये पर्सन काफी अट्रैक्टिव लग सकता है। ओके, कोई ऐसा पर्सन जो समझता है आपको अच्छी तरीके से, इवन इफ नया ही क्यों ना हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों के बीच एक अलग ही कंपैटिबिलिटी है। और ये पर्सन चाहेगा कि वो इस वॉल को तोड़े जो आपने अपने आसपास बना रखी है। नॉट लाइक कि आपको फोर्स करेंगे किसी चीज के लिए या पुश करेंगे। ये है एक तरीके के एफर्ट के बारे में। इनके दिमाग में हमेशा से यही रहेगा कि इन्हें आपका दिल जीतना है, आपका ट्रस्ट जीतना है और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ये पर्सन ऑब्वियसली डेस्परेट जैसा एक्ट नहीं करेगा और ना ही आपको पुश करेगा या फोर्स करेगा किसी चीज के लिए।
बट अपने 100% एफर्ट करेगा जो देखना आपके लिए इंजॉयबल होगा। ओके कि कोई आपको स्पेशल फील कराने के लिए क्या कुछ कर सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो ये पर्सन जो भी इस वक्त आपके लाइफ में है, ये समझ चुका है कि आप कितने प्रैक्टिकल हैं। ओके और ये पर्सन जानता है कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ हैं। ऑल्सो आप उन्हें क्रॉस नहीं करने देंगे किसी को भी। मैं बात कर रही हूँ मोरल और प्रिंसिपल्स की यहाँ पे। सो वो समझ गए हैं कि वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते या इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकते कि आपको अपने बाउंड्रीज से बाहर आना चाहिए, अपने रूल्स बदल देने चाहिए उनके लिए, वो रूल्स जो सही हैं। ऑल्सो 9 ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, तो यह है कुछ मैनिफेस्ट करने के बारे में। ओके कुछ ऐसा पाने के बारे में जो आप हमेशा से पाना चाहते थे। ऑल्सो क्वीन ऑफ एटम्स है, तो क्वीन ऑफ एटम्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन जानता है कि आपका दिल जीतना, आपका ट्रस्ट जीतना उनके लिए आसान नहीं होगा। ये एक लंबी जर्नी होगी। सो बहुत कुछ है जो अभी भी अचीव करना बाकी है इनके नज़र में। और ये पर्सन ड्रीम देख रहा है परफेक्ट फ्यूचर का। सो वो इनके एफर्ट्स में आप बदलते हुए देखेंगे। इनके एफर्ट्स काफ़ी कुछ बताएंगे इनके फीलिंग्स के बारे में। ओके सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Gemini. ओके तो हमारे पास है द स्टैंडिंग स्टोन, नेचर, द व्हील ऑफ द ईयर, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ चैलिसेस। ओके तो हमारे पास है द स्टैंडिंग स्टोन। स्टैंडिंग कार्ड कार्मिक डेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस कार्ड को देखें तो इस स्टोन पर एक बैलेंस बना हुआ है और यही बात कर रहा है फ्यूचर की। सो टैरो आपसे कह रहा है कि इस बैलेंस को मेंटेन करना ज़रूरी है जब बात करें फ्यूचर की। ओके मतलब फैसले लेने आए हैं आपको, बट सोच समझ के, बिकॉज नेचर का कार्ड है यहाँ पे। सो काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये पर्सन कुछ ऐसी बातें भी आपसे कह सकता है जो शायद सच ना हो आपके क्लोज आने के लिए। ओके ये प्रोमिसेस करेंगे क्योंकि ये पर्सन कुछ जल्दी से जल्दी पाना चाहता है ना। यहाँ पे लव है, यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे फीलिंग्स है, वो सारी चीज़ें हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन सब कुछ बहुत जल्द ही पाना चाहता है। इसकी वजह से वो कुछ झूठ भी आपसे बोल सकते हैं। द व्हील ऑफ द ईयर कह रहा है कि चेंजेस आ तो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी पुश करना होगा उन चेंजेस के साथ एडजस्ट करने के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि कुछ बहुत लंबे समय बाद होगा। ओके कोई न्यूज़ आप सुन सकते हैं, कोई आपको अप्रोच कर सकता है। बट पेज ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि जब तक आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है कि कोई चीज़ आपके लिए ही है, तब तक उसे एक्सेप्ट ना करें। ओके आपके पास मौका है अपने फ्यूचर को पेंट करने का, चॉइसेस आपके पास सारी की सारी होंगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ। ओके सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ नया होने वाला है, ग्रो कर रहा है। जिस तरीके से ये न्यू लाइफ है, ग्रीनरी है, तो चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, बट एट द सेम टाइम सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा। ओके यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि अपने पेस पे आगे बढ़िए और जैसे चाहे वैसे फैसले लीजिए। आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं अच्छे के लिए आ रहे हैं। ओके एंड उन सब का कोई मतलब है और कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या लव लाइफ में आपके चेंजेस आने वाले हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.